जय जगन्नाथ दोस्तों। हर हर महादेव। जय नागेश्वर देव। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। उसी के विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज आया हूँ। तो आप लोगों ने आज के पर्व के बारे में तो जान लिया और आप आज मेरे बारे में भी जानिए। मैं सारांश कुमार दुबे, मूल निवासी ग्राम वेंकट नगर, मध्य प्रदेश का हूँ। और आज की मुख्य चर्चा मेरी नाग पंचमी पर ही नहीं, हमारी संस्कृति पर भी है। आप ये बताइए, क्या नाग पंचमी केवल सांपों की पूजा करने का पर्व है या इसके पीछे सनातन संस्कृति का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है? तो आपको ये लगता है क्या कि नाग पंचमी सिर्फ नागों के लिए है? नाग क्या है मैं ये बताता हूँ आपको और क्यों बनाई जाती है। श्रावण शुक्ल की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन क्या किया जाता है? नाग देवताओं का पूजन और स्मरण किया जाता है। और यह पर्व भारत की प्राचीन नाग उपासना परंपरा से जुड़ा हुआ है। और नागों का जो वर्चस्व है वो बहुत पुराना है। मैं आपको देवताओं तक का उदाहरण बताता हूँ। भगवान शिव के कंठ पर विराजमान है भगवान वासुकी, जो किस चीज का संकेत देते हैं? पहला, वैराग्य। वैराग्य बाबा शंकर को किसी से कोई मतलब नहीं, वो भक्तों के लिए तो रहेंगे प्रकट, मगर वो ये दर्शाते हैं कि मेरे साथ विषधारी है मगर मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मैं वैराग्य में, निर्भयता। सर्प अगर आपका हो गया है तो सामने वाले का तो शत्रु, निर्भयता, आपको विजय देगा। और विष पर नियंत्रण का प्रतीक, ऐसा नागों की महिमा है। और भगवान विष्णु का बताता हूँ, जो शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु रहते हैं, वो अनंतता और ब्रह्मांडीय आधार का प्रतीक है। जो विष्णु भगवान है तो वो शेष नाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। और शेष नाग इतने कृतज्ञ है भगवान के, वो दिन भर रहे आते हैं और उनकी सेवा में वो अपने फन को दिन भर फैलाए रहते हैं। और जैसा भगवान कहते हैं वैसा वो करते हैं, उनके आदेशों का भी वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं। और हम पौराणिक कथा में और देखें तो दो व्यक्ति बने हैं शेषनाग के अवतार। भगवान लक्ष्मण उग्र स्वभाव, उग्र, वो अपने नेत्रों से अच्छे को भस्म करते हैं। और दूसरे बलराम जी। बस इनमें दो फर्क हुए कि लक्ष्मण जी बड़े भाई हुए और बलराम जी छोटे भाई, मतलब बड़े हुए बलराम जी और छोटे हुए लक्ष्मण जी। ऐसी पौराणिक कथा बताती है। और नाग पंचमी मुख्यतः देखा जाए तो द्वापर से माना गया है, द्वापर से मनाना इसे प्रारंभ किया गया है। तो राजा परीक्षित को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। राजा परीक्षित जो थे वो पांडवों के पुत्र थे, ठीक है। तो राजा परीक्षित की जो मृत्यु हुई वो तक्षक नाग के काटने से हुई। जो तक्षक नाग थे उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो उनका पुत्र था जनमेजय, तो वो बहुत क्रोधित हो गए कि मेरे पिता को उसने मार दिया, अब तो मैं आज सारे नाग समाज का भी ध्वंस कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ये कभी फलेंगे नहीं। तो उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ किया। सर्प सत्र यज्ञ, ये यज्ञ इसलिए होता है कि इससे सांपों का विध्वंस हो जाए, नागों के विनाश के लिए। तो फिर तक्षक खतरे में पड़ गया क्योंकि वो जो कुंड था, हवन कुंड, उसमें सारे नाग समाहित होने लगे। फिर तक्षक जी गए आस्तिक मुनि के पास और आस्तिक मुनि से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप मुझे बचा सकते हैं, इस नाग समाज को बचा सकते हैं, वरना ये सब विध्वंस हो जाएंगे। तो आस्तिक मुनि किसके पास जाते हैं? जगमेद जी के पास, जनमेद जी के पास। और वहां जाके कहते हैं कि इस यज्ञ को रोक दो, सर्प आपसे क्षमा मांगने के लिए रेडी हैं। तो दोनों के सम्मान में उसी दिन से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। तो ये कथा है, ऐसा हुआ था। और उसी को देखते हुए हम नागों की पूजा आज भी करते हैं।
है कि जो नाग हैं उनका इससे ही नहीं, उनका बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे शेष नाग जी जो हैं, जो शुरू से जब से पृथ्वी हुई थी तो उन्हें अपने सिर पर विराजमान करे हैं पृथ्वी को, शेषनाग जी। और शेषनाग अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए गए हैं। तो और बहुत सारी कथाओं की वजह से हम नागों की पूजा करते हैं, उनके कृतज्ञ हैं, उन्हें मानते बहुत हैं। तो मैं ये बताता हूँ, जो आस्तिक मुनि की जो भूमिका थी, वो नागों के विनाश को रोकने के लिए राजा जनमेजय से यज्ञ बंद कराने का वर मांगा था। तो राजा ने अपना वचन निभाया। किसने कहा था? आस्तिक मुनि ने। तो इसलिए कहते हैं कि आस्तिक मुनि जो हैं वो नागों की जान बचाए थे उन्होंने, और नाग भी उन्हें आस्तिक मुनि को बहुत मानते हैं। और जहाँ कहते हैं कि आस्तिक मुनि का जहाँ नाम होगा वहाँ नाग प्रवेश नहीं करते, वहाँ किसी को क्षति नहीं पहुँचाते। तो इसके बाद समझिए कि नागों को सनातन परंपरा का केवल एक सामान्य जीव के रूप में नहीं, बल्कि देवी प्रतीक और पूजनीय शक्ति के रूप में भी देखा गया है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और प्रकृति से संबंध सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं फिजिकल एजुकेशन का छात्र हूँ, बीपीएस द्वितीय ईयर का। तो उसमें सांप जो पारिस्थितिकी तंत्र हम पढ़ते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सर्प। वह खेतों में चूहों जैसे जीवों की संख्या नियंत्रण करने में सहायता करता है। और बहुत सारे कारण हमें नाग पंचमी और प्रकृति के सम्मान में भावना भी सिखा सकते हैं, और सिखा ही रहे हैं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और नाग देवता की पूजा का अर्थ वास्तविक सांपों को पकड़ना या उसे नुकसान पहुंचाना नहीं, श्रद्धा के साथ जीवों की रक्षा करना ही है। और इस भावना का बहुत सुंदर रूप है। और सनातन परंपरा हमें केवल मनुष्य से प्रेम करना ही नहीं सिखाती, बल्कि समस्त जीव जगत और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी सिखाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से कि अपनी संस्कृति को आप लोग न भूलें, अपने सनातन समाज को न भूलें। अगर आप अपनी संस्कृति को खो देंगे तो हमारा निश्चित ही पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो कहते हैं कि अंधविश्वास कदापि नहीं है। आप नागों को मानिए तो आपकी रक्षा करते हैं। आपके ग्रह के बगैर बाहर चारों बंद कर देंगे, कोई आपका विनाश नहीं कर सकता। पुराने मंदिरों, पुराने महलों में देखिएगा कि गेट के बाहर सर्प का मुंह बना होता है, क्योंकि सर्प से सभी भयभीत हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े भूत पिशाच, अन्य देवादिगण, और जो गलत प्रवृत्ति के दिमाग, जिनकी बुद्धि चलती है गलत, जो आपको विनाश करना, जो आपके शत्रु हैं, उनका चिन्ह ही उनके लिए पर्याप्त है। तो वो बता देते हैं कि आप जिसके यहाँ जा रहे हैं वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे लोग हमें मानते जानते हैं, तो उनका आप कुछ करिएगा नहीं, वरना हम बदले में बहुत गहरा घाव देंगे, ऐसा नाग देवता कहते हैं। ये तो है और सत्य बात है। जब तक आप पावरफुल के साथ रहेंगे तो आपकी पावर कोई घटा नहीं सकता। और जहां आपने पावर छोड़ा और कुत्तों के बीच चले गए, मैं उन कुत्तों को नहीं कह रहा, छोटी सोच के व्यक्तियों के पास आप चले गए, आपकी पावर तो उसी दिन चले जाएगी। मैं अंत में आप सभी से एक ही कहना चाहता हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, अपने सनातन समाज को मत भूलिए, और आप अपनी परंपरा से सदैव जुड़े रहिए। क्योंकि आप इससे अलग हुए तो आप अपने मन से अलग हो जाएंगे, तन से अलग हो जाएंगे, विवेक से अलग हो जाएंगे, आपकी बुद्धि ही कार्य नहीं करेगी। और नाग पंचमी हमें ये याद दिलाती है कि जिस प्रकृति से हमारा जीवन चलता है, उसके प्रत्येक जीव हमारे प्रति मन और श्रद्धा और करुणा का होना चाहिए। यही सनातन संस्कृति की सुंदरता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। हर हर महादेव, जय नाग देवता, जय श्री जगन्नाथ, जय भवानी, हर हर महादेव शंभु।